के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अमेरिका की एलिट फोर्स अब ईरान की धरती पर उतरने जा रही है। इस फोर्स में शामिल होंगे सील कमांड, ग्रीन बैरेट्स के दस्ते और इन्हें कवर फायर देने के लिए अमेरिका फाइटर जेट्स ईरान के आसमान में उस वक्त उड़ान भर रहे हैं। मतलब ट्रंप ने ईरान में फौज उतारने का बहाना ढूंढ लिया। एक अमेरिकी पायलट की जान की कीमत क्या होती, ट्रंप की समझ में तब आ रहा जब ईरान में उनके फाइटर जेट का पायलट फंस गया, जिसकी तलाश के लिए दावा किया जा रहा कि ट्रंप की सेना ईरान में उतरेगी। एलिट किल स्क्वाड्रन, सील और ग्रीन बैरेट्स फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड यानी अमेरिकी सेना के इराक में उतरने की तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है। कहा यह भी गया है कि ईरान के 450 किलो संवर्धित यूरेनियम को लूटने के लिए अमेरिकी फौज ईरान में उतरेगी और अब अपने पायलट की तलाश के लिए ट्रंप सेना को ग्राउंड पर उतारने की तैयारी करते दिख रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि अगर वो किसी अमेरिकी पायलट को पकड़ते और सेना या पुलिस के हवाले करते तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। जहां अमेरिकी पायलट के इजेक्ट होने की खबर, उस इलाके में ईरान ने बड़े स्तर पर सर्च अभियान शुरू किया। लोग हथियार लेकर पायलट की तलाश में निकल पड़े। सिर्फ एक प्रांत ही नहीं बल्कि चहार महाल और बख्तियारी इलाके में भी अलर्ट जारी किया गया। ईरान हर संभावित लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रहा, तो वहीं अमेरिका अपने पायलट की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुका। देखना यह है कि पायलट ईरान के हाथ आता या अमेरिका उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लेता। ट्रंप के लिए ऑपरेशन पायलट नाक की लड़ाई बन चुका। आशंका इस बात की कि इससे युद्ध की आग और भड़कने के पूरे आसार। कहा तो यहाँ तक जा रहा कि अमेरिका किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता। अमेरिका जिन फोर्सेज को ग्राउंड ऑपरेशन पर उतारने की तैयारी कर रहा, वो जिस तरीके से ऑपरेशन करती वो बेहद खतरनाक होता। ट्रंप जिन सील कमांडो को भेजने की बात कर रहे हैं वो अमेरिकी सेना की सबसे एलिट स्पेशल फोर्सेज यूनिट है। इनकी कड़ी ट्रेनिंग इन्हें हर तरह से जंग के लिए ट्रेन करती। पानी के नीचे, समुद्र तट, जंग, पहाड़ और शहरी इलाके, हर जगह घातक हमला करने में माहिर होती। निशानेबाजी और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट इनकी खासियत होती। बेहद सटीक और तेज गोलीबारी में ये दक्ष होते। रात के अंधेरे में भी ऑपरेशन को अंजाम देती।